आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण सही प्रकार से न करना। कुछ बच्चे योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ गलतियां करते हैं। साधारणतः यह बीजगणित में अधिक देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को कहा जाए कि 1/7 गुणा कोष्ठक में 2x ऋण 5 का वितरण कीजिए, तो बच्चे इसे 1/7 गुणा 2x ऋण 5 इस प्रकार लिखते हैं। वे कोष्ठक के बाहर की संख्या का अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणन नहीं करते, बल्कि सिर्फ पहली संख्या से गुणन करते हैं। ध्यान रहे, सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणन कोष्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से करना आवश्यक है। गलती 2, साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और वितरण गुण में भ्रम। कुछ बच्चों को साहचर्य गुण और वितरण गुण में भ्रम होता है, क्योंकि दोनों गुण कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। यदि उन्हें पूछा जाए कि 2/3 गुणा कोष्ठक में 1/5 धन 3/11 बराबर कोष्ठक में 2/3 गुणा 1/5 धन 2/3 गुणा 3/11 दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन में कौन से गुण का प्रयोग हुआ है, तो कोष्ठकों को देखकर वे बताते हैं कि इस समीकरण में साहचर्य गुण का प्रयोग हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि यहाँ योग का गुणन पर वितरण किया गया है। चलिए इस गलती को एक आसान उदाहरण से दूर करें। मान लीजिए एक थैले में 5 अमरूद और 3 आम रखे गए और ऐसे 7 थैले हो, तो फलों की कुल संख्या क्या होगी? हम एक थैले में कितने फल रखे हैं, यह ज्ञात करके इनका गुणा 7 से कर सकते हैं, यानी 7 गुणा 5 धन 3, या हम सभी थैलों में अमरूद और आम की संख्या अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं, जैसे 7 गुणा 5 धन 7 गुणा 3। दोनों तरीकों से फलों की संख्या बराबर ही आएगी। यहाँ हमने 7 से 5 और 3 दोनों को गुणा किया है। इस तरह से यहाँ हमने योग का गुणन पर वितरण किया है। यह परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी सत्य है, इसलिए इस समीकरण में वितरण गुण का प्रयोग किया गया है। गलती 3, परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान न देना। व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का प्रयोग करते समय कुछ बच्चे परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते। यदि बच्चों से पूछा जाए कि ऋण 1/4 गुणा कोष्ठक में 1/5 ऋण 3/5 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न हल करने का यह तरीका गलत है। इसका सही हल इस प्रकार है। इसलिए वितरकता का प्रयोग करते समय चिन्हों पर ध्यान देना जरूरी है। आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता संबंधित कुछ गलतियां।